प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे निवेश आदि काल मान तथा नैमित्तिक प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक 3 प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में बाह्य प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय है वह आत्यंतिक, और जो 2 पदार्थ के बीच में होता है वह प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। मैत्रेय जी बोले, भगवान आप मुझे पदार्थ की संख्या बतलाइए जिसको दूना करने से प्राकृतिक प्रलय का परिमाण जाना जा सके। पराशर जी बोले, हे ध्वज, 1 से लेकर क्रमशः 10 गिनते गिनते जो 18वीं बार गिनी जाती है वह संख्या परार्ध कहलाती है। हे ध्वज, इस परार्ध की दूनी संख्या वाला प्राकृतिक प्रलय है। उस समय यह संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एकमात्र वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 14 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कला एक नाड़िका का प्रमाण है। वह नाड़िका 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से जानी जा सकती है। मगध देशीय माप से यह पात्र जलग्रस्त कहलाता है। इसमें 4 अंगुल लंबी 4 मासे की सुवर्ण सलाका से छिद्र किया रहता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से जितनी देर में वह पात्र भर जाए उतनी ही समय को एक नाड़िका समझना चाहिए। हे दुष्सप्तम, ऐसी 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है तथा इतने 30 ही दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे महामुने, यही एक कल्प है जिसमें 14 मनु बीत जाते हैं। हे मैत्रेय, इसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। हे मैत्रेय सुनो, मैं उस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृतिक प्रलय का भी वर्णन करूँगा। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब पृथ्वी क्षीणप्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनावृष्टि होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं वे सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सरता नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर रुद्र रूपधारी अव्य आत्मा भगवान विष्णु संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनि सत्तम, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सोखकर वे समस्त भूमंडल को स्वच्छ कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में, पर्वतीय सरिताओं और स्रोतों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है वे उस सबको सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पुष्ट होकर वे 7 सूर्य रश्मियाँ 7 सूर्य हो जाती है। हे ध्वज, उस समय ऊपर नीचे सब दैदीप्यमान होकर वे 7 सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। हे ध्वज, उन प्रदीप्त भास्करों से दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित सरता नीरस हो जाती है। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी के वृक्ष और जल आदि के दग्ध हो जाने से यह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब सबको रुष्ट करने के लिए उद्यत हुए श्री अली कालाग्नि रुद्र रूप से
शेष नाग के मुख से प्रकट होकर नीचे के पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। वह महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचता है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वह दारुण अग्नि वरलोक तथा स्वर्गलोक को जला डालता है और वह ज्वाला समूह का महान आवर्त वही चक्कर लगाने लगता है। इस प्रकार अग्नि के आवर्तों से गिरकर संपूर्ण चराचर के नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी की एक तप्त करार के समान प्रतीत होने लगती है। ये महामुनि, तदनंतर अवस्था के परिवर्तन से परलोक की चाहे वाले भुवरलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले मनवादी अधिकारीगण अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर नरलोक को चले जाते हैं, किंतु वहाँ भी उस उग्र काला नल के महाताप से संतप्त होने के कारण वे उससे बचने के लिए जललोक में चले जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, तदनंतर रुद्ररूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने मुख निश्वास से मेघों को उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जन करने वाले गज समूह के समान बृहदाकार संबर तक नामक घोर मेघ आकाश में उठते हैं। उनमें से कोई मेघ नील कमल के समान श्याम वर्ण, कोई कुमुद के समान श्वेत, कोई धूम्रवर्ण और कोई पीतवर्ण होते हैं। कोई गधे के से वर्ण वाले, कोई लाख के से रंग वाले, कोई बैडूर्य मणि के समान और कोई इंद्रनील मणि के समान होते हैं। कोई शंख को कुंड के समान श्वेत वर्ण, कोई जाति चमेली के समान उज्ज्वल और कोई कज्जल के समान श्याम वर्ण, कोई इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण और कोई मयूर के समान विचित्र वर्ण वाले होते हैं। कोई गेरू के समान, कोई हरिताल के समान और कोई महामेघ नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं। कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान और कोई कूटागार ग्रह विशेष के समान बृहदाकार होते हैं तथा कोई पृथ्वी तल के समान विस्तृत होते हैं। वे घनघोर शब्द करने वाले महाकाय मेघ आकाश को आच्छादित कर लेते हैं और मूसलाधार जल वर्षा कर लोकव्यापी भयंकर आनंद को शांत कर देते हैं। ये मुनिश्रेष्ठ, अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी अहर्निश निरंतर बरसते हुए वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं। हे दुज, अपनी अति स्थूल धाराओं से भूरलोक को जल में डुबोकर वे भुवरलोक तथा उससे भी ऊपर के लोगों को भी जलमग्न कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकारमय हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जंगल जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वे मेघ 100 वर्षों से अधिक काल तक बरसते रहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सनातन परमात्मा वासुदेव के महात्म्य से कल्पांत में इसी प्रकार यह समस्त विलय होता है।